ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ फौज ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ चिंताजनक गल दसी और मैनू बहुत दुख होया सुन के। वो कहते जी साड़ी हैल्प करो, सिख रैजीमेंट वास्ते सानू भर्ती होने लिए बच्चे नहीं मिल रहे, सिख रैजीमेंट खतरे च है जी। कारण यह है ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ शरीर गालते ते फिटनेस नहीं रही, टैसट नहीं पास कर सकते। एक पॉइंट मेरा और हैगा सर जो बड़ा इंपॉर्टेंट हैगा, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਉੱਧਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਧਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। जो आपने बोला है तो बहुत ही एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। पंजाब बहुत एक हमारा जो हमारे वहाँ पे रूट्स रहे हैं। मेरे फादर संगरूर से थे और वो भी फौज में आए थे और हमारी एक सेकंड जनरेशन है फौज में। तो इसको फादर तो ऑफ कोर्स इसको आर्मी में थे, तो हम घूमते रहते थे। तो पंजाब में हम छुट्टियां मनाने जाते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपने अभी मुद्दा रेज किया है कि ये अग्निवीर एक मेजर मुद्दा है जो पंजाब का है। और दूसरा है ड्रग्स का मुद्दा। अब जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने भी रेज किया है कि जितने भी जवान आ रहे हैं पंजाब से ना, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड वो क्लियर नहीं कर पा रहा, उसको फिजिकल स्टैंडर्ड में भी कमी है। तो ये दो मुद्दे हैं जो हम जो इसको चिट्टा बोलते हैं पंजाब में ना, इसको ड्रग्स को चिट्टा बोलते हैं। तो ये जो चिट्टा कल्चर है पंजाब का, आई थिंक इसको बंद करने की जरूरत है। और क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के भी तार जुड़े होते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक माफिया है। और हमने इसको देखा है कि इसमें काफी इन्वॉल्वमेंट होती है, स्मगलिंग होती है बॉर्डर से, और ये इनको आने दिया जाता है। इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हमको अलग से रेस करना चाहिए। देखिए, अग्निवीर अपनी जगह है और अग्निवीर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इस प्रॉब्लम के लिए। बट पंजाब में जो ये जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो खास तौर पे ड्रग्स को लेके हैं, ये इशू भी हाईलाइट होना चाहिए। और गवर्नमेंट आती है, जाती है, प्रॉमिस करती है, अपने प्रोमिसेस पे कायम नहीं रहती है। तो बहुत जरूरी हो जाता है हमको। और आपका चैनल, इसको मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता अपनी मजबूत पकड़ इसको बना रहा है ऐसे इश्यूज के ऊपर, और इसकी व्यूअरशिप भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो मैसेज है आपके चैनल के थ्रू बहुत दूर तक जाना चाहिए। और अगर खास तौर पे अगर मैं पंजाब की स्पेसिफिकली बात करूं, तो वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेट है, बॉर्डर का देश है, बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए जो पंजाब में अगर होता है तो उसका नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए कि जितनी भी आप डिसीजंस लेते हैं, आपने अग्निवीर की डिसीजन ली है, क्या वो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ली थी या आपके कोई और दूसरे कंसिडरेशंस थे जिसकी वजह से आपने अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो अगर वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है तो आई थिंक कोई हर्ज नहीं है। गलती हर एक गवर्नमेंट से होती है, आपने अपनी गलती करी, आप उसको सुधार सकते हैं। और बोलते हैं ना, अंग्रेजी की एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो टाइम पे अगर आप अपना जो इसके ऊपर अगर एक रिव्यू अगर आप बिठा दें, आपको फौज की तरफ से रिपोर्ट तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। बिल्कुल सर। अब
आप उसको 4 साल की जगह 7 साल कीजिए, 25 की जगह आप उसको 50% रिटेंशन कीजिए, कुछ तो कीजिए सो दैट जो ये जो नुकसान हो रहा है इस नुकसान की भरपाई हो सके। तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा आपके चैनल पे, और मैंने ये कई बार ये मैसेज दिया है और मैं इसको दोहराना चाहूंगा दोबारा से कि टाइम आ गया अग्निवीर को रिव्यू करने के लिए, और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जितना जल्दी हम इसको रिव्यू कर सके, और साथ साथ जो भी ड्रग्स का रिलेटेड इशू है हमको उसके ऊपर भी आई थिंक फोकस हमको करना पड़ेगा। और स्पेशली ये बॉर्डर स्टेट्स है, राजस्थान में भी ये प्रॉब्लम है, पंजाब में भी ये प्रॉब्लम है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर हाँ, सर, हर हाँ, जगह प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि सैलरी को लेकर भी आपको यह देना होगा कि आप जिस प्रकार से 22 से 23 हजार अग्निवीर को दे रहे हैं, यहाँ पे जो हाँ, मजदूर है सर वही महीने का 30,000 रुपया कमा ले रहा है, हर दिन 1,000 दिहाड़ी तो मजदूर ले रहा है, हम अग्निवीर को उससे भी कम दे रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है। लेकिन बस एक छोटा सा सवाल जिसका मैं छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि जो अग्निवीर भर्ती की डेट बढ़ाई गई है उसमें एक बड़ा अहम पॉइंट जो मेरी पकड़ में आया और मुझे लगा मैं आपसे उसके बारे में पूछूं। पहले सर रेस कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता था, 45 सेकंड का टाइम दिया जाता था, अब 30 सेकंड एक्स्ट्रा किए गए हैं सर। अब 6 मिनट 15 सेकंड में आपको जो है वो अपनी रेस कंप्लीट करनी होती है। तो ये भी तो ढिलाई हुई ना सर। जो हमारे मापदंड थे जिसमें मैंने ट्राई किया है, मुझे पता है कि वो 5 भी नहीं देखते थे कि 5 मिनट 40, वो देखते थे कि 1000 बंदा दौड़ा है, 1000 में से पहले 10 कौन है, जो 10 आगे वो ओके हैं, बाकी सब बाहर। तो ये भी तो एक रिलैक्सेशन दिया जा रहा है सर अग्निवीर भर्ती में, मापदंड से तो ये भी खिलवाड़ है। तो देखिए रिलैक्सेशन तो दिया जाएगा जब आपकी इस फिजिकल फिटनेस में लोग पास होने बंद हो जाएंगे, जो फेल होने बंद हो जाएंगे तो आप उनको सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेज एक रिक्रूटमेंट का होता है, फिजिकल फिटनेस का स्टेज होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू का स्टेज होता है, टेस्ट का होता है, रिटन टेस्ट का होता है, उसके बाद फिर आपका मेडिकल आता है। तो जो फर्स्ट जो आपका क्वालिफायर है वो आपका फिजिकल फिटनेस ही होता है। तो और अगर जो ये न्यूज आप मुझे दे रहे हैं ये मैंने पढ़ी नहीं है, पर अगर आपने इसको कहीं पे पढ़ी है तो सच्ची होगी। तो अगर ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट किया जा रहा है तो हम फिर कैसे बोल सकते हैं कि अग्निवीर और जो हमारा दूसरा अपना जवान है, हम जो हमारा बेंचमार्क उनका सेम है। आपने बेंचमार्क ही बदल दिया है, आपने गोल पोस्ट ही बदल दिया है। जब आपने गोल पोस्ट ही बदल दिया तो फिर ये जो आर्गुमेंट आप जो इससे आगे लेके जाते हैं कि अग्निवीर और पुराना अपना जवान है उनमें जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स में और फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड में कोई अगर फर्क नहीं है तो ये खरा नहीं उतरता इसका मतलब। जी लेकिन ये देखना होगा क्योंकि कई, मैं आपको ये खबर जरूर फॉरवर्ड करूंगा, हिंदुस्तान टाइम्स की ये पूरी रिपोर्ट है, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा सर। लेकिन आप आए और इतने संगीन मुद्दे पर आपने बात रखी सर, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।